लफ्ज कितने कम हैं मगर बहुत प्यारे हैं। लफ्ज कितने कम हैं मगर बहुत प्यारे हैं। तुम हमारे हो बालाजी और हम तुम्हारे। वो तैरते तैरते डूब गए जिन्हें खुद पर गुमान था। वो तैरते तैरते डूब गए जिन्हें खुद पर गुमान था, और वो डूबते डूबते भी तर गए जिन पर तू मेहरबान था। इन्हीं पंक्तियों के साथ हम आप प्रश्नोत्तरी की चर्चा शुरू करें। मेरे पागलों, एक बात तुम याद रखना, परेशानियों से नहीं डरना चाहिए। संकट कितना बड़ा है ये महत्वपूर्ण नहीं है। तुम्हारे पीछे तुम्हारे गुरु का वरद हस्त अगर खड़ा है तो कुछ भी बड़ा नहीं। हनुमान जी अगर तुम्हारे साथ खड़े हैं तो कितने भी संकट बड़े हैं वो सब के सब छोटे पड़े हैं। और एक बात हम आपसे प्रार्थना करें, हमने अपने जीवन काल में एक अनुभव किया है, विपत्तियां भगवान राम पर भी आई, महावीर को भी पत्थर खाने पड़े, मीरा को जहर पीना पड़ा, रसखान, सूरदास, न जाने कितने महापुरुष और बुद्ध पुरुष और परमात्मा जो नर रूप धारण करके आए, तो वह नर हरि को भी इस पृथ्वी पर आकर के विपत्तियों में घिरना पड़ा या अभिनय करना पड़ा। लेकिन अपनी जिंदगी में याद रखना, जो कुछ है तेरे दिल में ये उसको खबर है। बंदे, तेरे हर हाल पर मेरे बाबा की नजर है। बस इसी सूत्र को मान करके जीवन में मुस्कुराते हुए बढ़ते चले जाना चाहिए। हम जहां पटना में यहां से नौबतपुर तरेत पाली मठ में कथा चल रही है, जहां रुके यहां से 20 किलोमीटर की दूरी पर है, 25 किलोमीटर की दूरी पर है। जाने में जो 20 मिनट लगते हैं, अच्छी सड़क है, वहां पहुंचने में भी हमको कम से कम 1.5 से 2 घंटा लगा। बागेश्वर धाम के पागलों का जो अपार, सच कहें तो बिहार का उपकार हम कभी चुका नहीं पाएंगे। बिहार में सुना था कि बिहार और बिहारी, अब देख भी रहे हैं, एक तो वृंदावन में बांके बिहारी हैं और यहाँ के लोग बिहारी हैं, और सच में बिहारी। वह अपार स्नेह, गर्मी में वह तपस्या, कई किलोमीटर पैदल चलकर जाना, वह धूल, धक्का मुक्की, फिर भी वो बिहारियों के चेहरे पर मुस्कुराहट, फिर भी वह बिहार के भोले भाले, भक्ति से ओतप्रोत भरे हुए लोगों की वह प्रसन्नता, उनकी आंखों में वो प्रसन्नता की चमक, अब वो उनका बार बार बाबा जय सीताराम, साधु जी सीताराम, जय बागेश्वर धाम का नारा हमारी थकावट को यूं गायब कर देता है जैसे शीतल मंद सुगंध चलने, हवा पवन चलने पर मन स्थिर होकर परमात्मा की तरफ जाने लगता है। हम सभी बिहार के पागलों को खूब 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 साधुवाद देंगे। और आज कथा समय के पहले विराम होगी क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ आ गई कि संभालना तो छोड़ो, पंडाल की छोड़ो, ग्राउंड की जो स्थिति थी, और कोई छोटा मोटा स्थान नहीं था, बहुत व्यापक स्थान,
लगभग 50 एकड़ का स्थान और 6 से 7 लाख लोग शाम तक पहुंच गए। खूब सफोकेशन हो गई। और कथा वो है जो वृथा मिटाए वृथा खड़ी कर दे, ऐसी तो कथा होती नहीं। इसलिए हमने गुरु आज्ञा लेकर मंच पर ही बालाजी का स्मरण करके हमें ऐसी अंतर्मुखी प्रेरणा लगी कि विराम आज की कथा को करना चाहिए समय के पहले। तो 7 बजे के पहले ही विराम करके फिर हमें आने में भी 2.5 घंटा लगे। लेकिन धन्य है मिथिला का प्रेम, यहाँ का स्नेह अभिभूत है, चुका नहीं पाएंगे यह ऋण। और कुछ भी ऐसा है नहीं, न विरोध है न कुछ भी। यहाँ की प्रशासन व्यवस्था भी बहुत अद्भुत, उनको भी साधुवाद, खूब सुरक्षा है। जो बीच में अलर्ट जारी किया था कि कुछ ऐसा कुछ होने वाला, सब हनुमान जी के ऊपर है, भगवान रक्षा करें सबकी मंगलमय। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था बहुत गंभीर, और हम बहुत प्रसन्न। हनुमंत चरित्र बोलने में हमें बहुत सुंदर कांड पर कथा कर रहे हैं तो बहुत आनंद भी आ रहा है। तो आप सब जो चिंता जगह जगह कर रहे हो, आप चिंता मत करो, हमारी हम बहुत प्रसन्न हैं। आप बहुत आनंदित रहो, बहुत मुस्कुराते हुए रहो, चिंता नहीं करना है। भगवान बालाजी की बहुत कृपा है। और हम बहुत जल्दी फिर बागेश्वर धाम आ रहे हैं, फिर मध्य प्रदेश में कथा है, फिर गुजरात में भी जाएंगे। आगामी 25 तारीख से हम 3 तारीख तक गुजरात में, 2 तारीख तक गुजरात में। तो आगामी जब देखो, एक बात बोले, हमारा प्रश्न 24 घंटे चमत्कार के माध्यम से आपको बहकाना नहीं, आपको राम का बनाना। हमारा ध्येय है कि आप तांत्रिकों के चक्कर में नहीं, हमारा ध्येय है कि आपको अब जगह जगह भटकना है, हमारा ध्येय है कि अब आपको रोना नहीं। हमारा ध्येय है, भारत के एक विशिष्ट व्यक्ति ने हमसे पूछा कि आप भारत को क्या देना चाहते हो। हमने प्रार्थना की कि भारत में आज तक तथाकथित लोगों ने भूत पकड़ाए, हम भारत के लोगों को भगवान पकड़ाना चाहते, ताकि हमारा राष्ट्र समृद्ध हो, राम राज्य की स्थापना हो, और प्रत्येक व्यक्ति को किसी माध्यम की आवश्यकता ना पड़े, वो भक्ति में तल्लीन होकर के स्व परमात्मा से जुड़ सके। प्रश्नोत्तरी की चर्चा में हम बिना विलंब किए कुछ प्रश्नों को भी उठाते हैं और एक बात और बोल देते हैं। आप सब तो खैर जानते हैं, फिर भी बार बार बोलने देते हैं, क्या बिगड़ना। तब तक भी चाय बनवाओ, चाय भी पियेंगे बीच में। तो हाँ, अब देखो अभी नींद आ रही है। तो हम बोलना ये चाह रहे हैं कि अब आजकल ना बागेश्वर धाम के नाम से बहुत लोग पीछे बदनामी करने के लिए तरह तरह के झूठे मिथ्या वीडियो डाल रहे हैं, जिनका कोई मतलब ही नहीं। वो टीआरपी के चक्कर में या व्यूज के चक्कर में, पैसा कमाने के चक्कर में, और तरह तरह के, अब ऐसा हो गया, बागेश्वर बाबा ने ऐसा कर दिया। पर आया ऐसा कुछ होता नहीं। हम आपको प्रण लेकर कहते हैं कि हम ऐसा कोई क्रिया या ऐसा कोई कार्य नहीं करने वाले जिससे सनातनियों को नीचे देखना पड़े। हाँ, जो हमारे पास सामर्थ्यता है, बालाजी ने जिसके लिए हमें चुना, जो बल है शक्ति का, वो हनुमान जी नहीं चुना, वही करते हैं, हम थोड़ी करते हैं, बालाजी करते हैं। अब वो करते हैं तो करवा रहे हैं तो कर रहे हैं। अब हमारी उसमें क्या भूमिका है, हमको काहे लपेटते हो, भूमिका बालाजी की, तो वही करवा रहे हैं। लेकिन खूब आनंद है, खूब प्रसन्न है। तुम लोग भी ऐसे प्रसन्न रहो, हम तुम्हारे जीवन भर के लिए, हम तुम्हारा पीछा थोड़ी छोड़ने वाले। नहीं मिले तो क्या नाराज थोड़ी हो, एक दिन पक्का मिलेगा, आई प्रॉमिस यू। तो अब लोग प्रश्नोत्तरी की चर्चा करते हैं। खुश रहो भाई साहब। बालाजी तो हनुमान जी और तिरुपति में स्वयं नारायण, तो फिर तिरुपति